हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम क्या करने वाले हैं, एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस जो है कंप्यूटर साइंस का वो कराया जाएगा। तो आज की जो है हमारी पहली क्लास है, जिसके अंदर हम कुछ टॉपिक्स जो है वो कवर करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इनपुट एंड आउटपुट के बारे में। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं, जहाँ से जो है मोस्टली क्वेश्चंस आपको एचटेट कंप्यूटर साइंस में देखने को मिलते हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट अवर क्लास। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये जो कंप्यूटर है ये वर्ड आया कहाँ से। जो ये कंप्यूटर वर्ड है ये आया है कंप्यूट से। कंप्यूट एक ग्रीक वर्ड है और कंप्यूट का मतलब क्या होता है, कैलकुलेट करना। अब हमारे पास आता है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस है जो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करेगा और स्टोर करेगा इनपुट डाटा को, फिर उसी को ये प्रोसेस करेगा और फिर ये हमें उसी डाटा को प्रोसेस करके आउटपुट प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स या फिर कह लो रिजल्ट्स। और इसे जो है डेवलप किया था चार्ल्स बेबेज ने इन 19th सेंचुरी। नाउ फुल फॉर्म ऑफ अ कंप्यूटर: सी कॉमनली, ओ ऑपरेटिंग, एम मशीन, यू यूज फॉर, पी पर्पसली, टी टेक्नोलॉजीज, ई एजुकेशन, आर रिसर्च। सो ये जो होती है हमारी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर। नाउ कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इनपुट यूनिट, सेकंड सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और उसके बाद आता है आउटपुट यूनिट। जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं: मेमोरी यूनिट, एएलयू, कंट्रोल यूनिट। इन सभी पार्ट्स को हम नाउ सीपीयू। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये जो है इसे माना जाता है कि ये कंप्यूटर का ब्रेन है और हर टाइप के ऑपरेशन को जो है ये परफॉर्म करता है। जितने भी पार्ट्स है कंप्यूटर के उन सब के ऑपरेशन को कंट्रोल भी करता है। इसके फर्दर हमारे पास 3 टाइप्स हैं आगे कंपोनेंट: एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। सबसे पहले आता है एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसमें क्या होते हैं, 2 सब सेक्शन है, अर्थमेटिक सेक्शन और लॉजिकल सेक्शन। अर्थमेटिक सेक्शन में जो है वो फंक्शन ऑपरेट होंगे जैसे सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। और जो लॉजिकल है उसमें हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, कंपेयरिंग, सेलेक्टिंग, मैचिंग, मर्जिंग। कंट्रोल यूनिट ये क्या करती है, कंट्रोल करती है ऑपरेशन को सभी पार्ट्स के कंप्यूटर के। और ये जो है रिस्पॉन्सिबल होती है डाटा का जो ट्रांसफ़र हो रहा है, इंस्ट्रक्शंस हो रही है, उन सबको कंट्रोल करने के लिए। मेमोरी यूनिट ये क्या करती है, स्टोर करती है इंस्ट्रक्शंस को, डाटा को, रिजल्ट को, जितना भी कुछ है उस सबको अपनी मेमोरी में स्टोर करती है। मेमोरी के आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। किस टाइप की मेमोरी होती है? 2 तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जो फर्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी होती है वो होती है प्राइमरी मेमोरी। इसमें क्या होता है, जो डाटा है वो टेम्परेली स्टोर होता है। और जो सेकेंड टाइप की मेमोरी है वो है सेकेंडरी मेमोरी। उसमें जो डाटा है वो परमानेंटली स्टोर होता है। इस टाइप से जो सीपीयू है वो वर्क करता है। उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो हमने ये डिस्कस किए हैं। हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसका ब्लॉक डायग्राम। सबसे पहले हमारे पास ये डायग्राम है, इसमें हमारे पास आ रहे हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जैसे कि हम अपना डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एंड माउस। जब हम अपना डाटा प्रोवाइड करेंगे, इनपुट प्रोवाइड करेंगे कीबोर्ड माउस की हेल्प से, फिर वो हमारे पास कहाँ जाएगा, प्रोसेसिंग में जाएगा। प्रोसेसिंग कौन करेगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम बोलते हैं सीपीयू। तो सीपीयू में हमारे पास आगे और भी कंपोनेंट्स हैं, यूनिट्स हैं। तो सीपीयू में हमारे पास सबसे पहली यूनिट आती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करती है, अब हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है, सीपीयू है, ये सब क्या करते हैं, बहुत ही बड़ी कैलकुलेशन कर सकते हैं, किसी भी टाइप की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जो कैलकुलेशन का काम है वो अर्थमेटिक यूनिट करेगी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और भी अलग अलग टाइप की कैलकुलेशन। इसी में हमारे पास है लॉजिक यूनिट। लॉजिक यूनिट जैसे जो हमें लॉजिकल चीज़ें चाहिए, लॉजिकल रिजल्ट निकालने, ट्रू फॉल्स के, ग्रेटर देन के, लेस देन के, इक्वल टू के, वो सब कौन करेगा, लॉजिकल यूनिट काम करेगा। तो एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट मैथमेटिक्स का और लॉजिक्स का जो काम करेगा वो कौन सी यूनिट काम करेगी, एएलयू यूनिट काम करेगी। ये एग्जाम में कई बार शॉर्ट फॉर्म में दिया होता है, इसका मीनिंग पूछ लेते हैं, एएलयू की फुल फॉर्म क्या है, सीयू की फुल फॉर्म क्या है। एएलयू के बाद हमारे पास आती है सीयू कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, सभी प्रोसेसेस को कंट्रोल करती है, कितने प्रोसेस में कितना टाइम लगना है, क्या टाइम पीरियड लगना है, कब इसको करना है, कब नहीं करना है। सो सारा कंट्रोल करने का काम होता है कंट्रोल यूनिट का। अब डाटा परफॉर्म हो गया, कंट्रोल हो गया, उसके बाद क्या हमारे पास आती है 2 मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास होती है प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम बोलते हैं टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी मतलब डाटा कुछ टाइम पीरियड के लिए सेव हुआ, जब तक उसका काम है तब तक वो डाटा हमारे सिस्टम में पड़ा है। प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास आता है रैम एंड रोम। अब अगर हमें वो डाटा टेम्परेली जो डाटा है उसे परमानेंट सेव करना है तो हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे हमारे पास आ गई हार्ड डिस्क। ये हमारे पास जो था सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम है।
उसके बाद सीपीयू में जब डाटा प्रोसेस हो गया तो उसके बाद हमें जो है डाटा उस डाटा का रिजल्ट प्रोवाइड किया जाएगा। वो क्या प्रोवाइड करेगा? आउटपुट में। आउटपुट हमें जैसे मॉनिटर पर आउटपुट मिल गई, प्रिंटर की हेल्प से आउटपुट मिल गई। तो इस तरह से जो था ये कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम वर्क करता है। अब हमारे पास जो है ये थोड़ी थ्योरी है सीपीयू की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। तो सीपीयू क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिकली सर्कुलेटरी है कंप्यूटर की, जो कैरी आउट करता है एक्चुअल प्रोसेसिंग। मतलब जो एक्चुअल प्रोसेसिंग होगी हमारे कंप्यूटर में वो कहाँ होगी? सीपीयू के अंदर होगी। ये से हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोल देते हैं, और कॉमनली जो सीपीयू है उसे हम प्रोसेसर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फिजिकली जो सीपीयू है वो उसके अंदर प्लेस होती है एक या एक से ज़्यादा माइक्रोचिप्स, जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या क्या शामिल होता है? उसमें शामिल होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। जो सीपीयू है उसे इंस्ट्रक्शंस कैसे दी जाती है? उसे इंस्ट्रक्शन और डाटा दिया जाता है थ्रू द प्रोग्राम। सीपीयू फेच करता है उस प्रोग्राम को, डाटा को मेमोरी के अंदर से, और उसमें परफॉर्म करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, जैसे कि हमने जो इंस्ट्रक्शन है वो प्रोवाइड किया। फिर जो वो प्रोसेसिंग करता है उसे स्टोर करता है और हमें रिजल्ट देता है बैक टू द मेमोरी। प्रोसेसिंग के दौरान जो सीपीयू है वो स्टोर करता है डाटा को और इंस्ट्रक्शंस को अपनी लोकल मेमोरी में, जिसे हम रजिस्टर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जो रजिस्टर है वो पार्ट होता है सीपीयू चिप्स का, और इसका क्या है? लिमिटेड साइज होता है और नंबर होता है। डिफरेंट रजिस्टर यूज़ किए जाते हैं स्टोर करने के लिए डाटा को, इंस्ट्रक्शन को और उनके रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। अदर देन रजिस्टर जो सीपीयू है उसके और भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे अर्थमेटिक एंड लॉजिक प्रोग्राम। कंट्रोल यूनिट क्या करती है? कंट्रोल करती है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन की, कौन सा पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है, कौन सी बाद में। फिर इन इंस्ट्रक्शंस को जो है प्रोसेस किया जाता है, गाइड किया जाता है। इनमें डिफरेंट ALU लगाए जाते हैं, और उसके बाद फिर इनपुट आउटपुट हमें, उसके बाद जो प्रोसेस हम लगाएंगे उसके बाद हमें आउटपुट प्रोवाइड की जाती है। ये जो हमने अभी डायग्राम में समझा वही सब कुछ है थ्योरी के अंदर। और इसमें एक पॉइंट बताया गया जो सीपीयू है उसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। अब हमारे पास इनपुट यूनिट, ये यूनिट जो है कंटेन करती है डिवाइसेस को, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? एंटर कर सकते हैं डाटा को इनटू कंप्यूटर। इस यूनिट में क्या होता है? डिवाइस जो होते हैं वो ट्रांसलेट करते हैं ह्यूमन बीइंग की इंफॉर्मेशन को ऐसी फॉर्म में जो क्या है कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। एग्जाम्पल ऑफ अ इनपुट यूनिट आर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, फ्लॉपी ड्राइव, जॉयस्टिक एंड सो ऑन। बस नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी के अंदर, इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? डिवाइसेस जिनके हेल्प से कंट्रोल सिग्नल्स सेंड किए जाते हैं कंप्यूटर में, उसे हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। जो डिवाइस कन्वर्ट करे इनपुट डाटा को इनटू द डिजिटल फॉर्म, जो एक्सेप्ट किया जा सके कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू, वो इनपुट डिवाइस हो गए। जैसे हमने कीबोर्ड पे टाइप किया, हमें ह्यूमन लैंग्वेज समझ आती है, लेकिन कीबोर्ड जो है वो डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड कर रहा है, तो ये क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया, जो कन्वर्ट करके देता है इनपुट डाटा को डिजिटल फॉर्म में। कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनपुट डिवाइसेस के, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन। जो हमारे पास ये मेन पॉइंट है ये भी पढ़ो। ब्रेले कीबोर्ड भी अवेलेबल है, जो हेल्प करता है विजुअली इम्पेयरमेंट में एंटरिंग करने में डाटा को इनटू द कंप्यूटर। मतलब जिन लोगों को दिखाई नहीं देता उनको अगर डाटा एंटर करना है कंप्यूटर में, तो उसके लिए स्पेशल कीबोर्ड बनाया गया है, जिसे हम बोलते हैं ब्रेले कीबोर्ड। ये जो है आपको अच्छे से याद करना चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हम डाटा को एंटर कर सकते हैं वॉइस की हेल्प से भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास गूगल वॉइस सर्च है, जिसे आज के टाइम में हर कोई यूज़ करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इनपुट डिवाइसेस के, आगे भी और भी पॉइंट हैं। जो डाटा एंटर होता है इनपुट डिवाइस की हेल्प से, वो टेम्परेली स्टोर्ड होता है इन द मेन मेमोरी, जिसे हम बोलते हैं रैम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। परमानेंट स्टोरेज के लिए हमें और यूज़ करने पड़ते हैं। द डाटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन आर परमानेंटली स्टोर्ड इन एडिशनल स्टोरेज लोकेशन। जो अलग से हम स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं उसमें हम परमानेंट डाटा को स्टोर कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ? प्राइमरी मेमोरी में टेम्परेरी डाटा स्टोर होगा और सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंट डाटा स्टोर होगा। ये आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ये ट्रांसलेट करते हैं कंप्यूटर की आउटपुट को ऐसी फॉर्म में जो क्या है अंडरस्टैंडेबल है बाय ह्यूमन बीइंग। एग्जांपल ऑफ अ आउटपुट यूनिट आर प्रिंटर, मॉनिटर एंड स्पीकर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में हमारे पास क्या आता है? वो डिवाइस जो डाटा को रिसीव करता है कंप्यूटर सिस्टम से डिस्प्ले करने के लिए, उसे हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। ये क्या कन्वर्ट करता है? ये डिजिटल इन्फॉर्मेशन को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल हमारे पास है मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन्स, स्पीकर, प्रिंटर। एक हमारे पास ब्रेले डिस्प्ले मॉनिटर आता है, जो यूजफुल होता है विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए, जिन्हें दिखाई नहीं देता, उनके लिए ब्रेले डिस्प्ले मॉनिटर यूज़ करते हैं। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखना। अंडरस्टैंड करने के लिए टेक्सचुअल आउटपुट को जनरेट की जाती है जो कंप्यूटर की हेल्प से,
उसके लिए हम ब्रेली डिस्प्ले मॉनिटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, जो प्रिंटर है वो मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस है आउटपुट को लेने के लिए इन द फिजिकल और कह सकते हैं हार्ड कॉपी की फॉर्म में। हमारे पास जो प्रिंटर है वो कॉमनली 3 टाइप के हैं, इंकजेट, लेजर जेट और डॉट मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट है, आज के टाइम में जो है हमारे पास न्यू टाइप का प्रिंटर चल गया जिसे हम 3D प्रिंटर बोलते हैं। ये यूज़ किया जाता है कि जो हम फिजिकल हार्ड कॉपी ले रहे हैं वो भी डिजिटल 3D डिज़ाइन में हार्ड कॉपी हो, तो इसलिए इस प्रिंटर को यूज़ किया जाता है। दीज प्रिंटर आर बीइंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री टू क्रिएट प्रोटोटाइप ऑफ प्रोडक्ट। प्रोटोटाइप प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए ये प्रिंटर यूज़ किए जा रहे हैं या मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। देयर यूजेज ऑल्सो बीइंग एक्सप्लोर्ड। इस प्रिंटर का यूजेज एक्सप्लोर किया जा रहा है मेडिकल फील्ड में, डेवलप करने के लिए बॉडी के ऑर्गन्स को। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू सो मच, आपने इतना पढ़ा। आगे इस टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट्स पढ़ने के लिए आप जो है मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को एंड कमेंट कीजिए आपको ये कैसी लगी। अब आगे आपको कंप्यूटर का टीचिंग एग्ज़ाम हो, कोई क्लास एग्ज़ाम हो, कोई भी किसी तरह के एग्ज़ाम हो, उनके ये कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे। उसके बाद इसी के MCQ आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। इस टाइप से अब ये प्लेलिस्ट स्टार्ट की गई है क्लास 11 की, जिसमें हम क्लास 11 के सारे टॉपिक कवर करेंगे, प्लस उसके MCQ प्रोवाइड करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल है HTET में, CTET में, स्टेट एग्जाम्स के जो टेट एग्जाम होते हैं उनमें, प्लस गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी जो है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ओके, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच। कंप्यूटर में सबसे पहले आपको इवोल्यूशन का मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मतलब है चेंज होना, प्रोसेस में डेवलपमेंट होना, एक प्रोसेस होना कि पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया था अपना कंप्यूटर का वर्क और कहाँ तक आज कौन सी टेक्नोलॉजी पर हम पहुँच गए हैं, कि कंप्यूटर की कहीं ना कहीं कहाँ से शुरुआत हुई थी। तो इवोल्यूशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस हमारे पास है। नंबर 1 सबसे पहले शुरू हुआ अबेकस, फिर आया हमारे पास पेस्केलाइन, फिर उसके बाद आया एनालिटिक इंजन, देन टेबुलेटिंग मशीन, देन ट्यूरिंग मशीन, देन EDVAC, देन ट्रांजिस्टर एंड एट लास्ट इंटीग्रेटेड सर्किट। ये कुछ एवोल्यूशन कैसे हुए कंप्यूटर का उसके बारे में है। सबसे पहले हमारे पास आता है अबेकस। इसमें क्या होता है, सबसे पहले अबेकस की फुल फॉर्म हमारे पास होती है अबंडेंट बीट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। ओके, ये हमारे पास 500 BC में आया। अबेकस जो है हमारे पास ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स एगो, इतने साल पहले आया था। ये क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कैपेबल है सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए। इससे हम क्या कर सकते हैं, अर्थमेटिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये मैकेनिकल डिवाइस है जिसके अंदर हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई होंगे विद द हेल्प ऑफ दिस बिट्स जो इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। जो ये अबेकस है, छोटे बच्चों को भी देखा होगा आपने यूज़ करते हुए। इसके अंदर छोटे छोटे सर्कल टाइप बिट्स होते हैं, उनको काउंट करने में, बच्चों को काउंटिंग सिखाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। हमारे पास आता है नेक्स्ट पेस्केलाइन, जो हमारे पास आया 1642 में। ये क्या है, इसको इन्वेंट किया था ब्लेजे पास्कल ने। ये क्या है, एक मैकेनिकल कैलकुलेटर है जिसे हम बोलते हैं पास्कल कैलकुलेटर या फिर पैस्कलिन। इसमें क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है 2 नंबर की डायरेक्टली, और मल्टीप्लाई और डिवीजन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रिपीटली करनी पड़ती है ताकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का जो है आंसर आ सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनालिटिक इंजन, जो हमारे पास आया 1834 में। इसे इन्वेंट किया था चार्ल्स बेबेज ने। ये क्या होता है, एक मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस है। इसके अंदर मैकेनिकली वर्क कैसे होगा, हम इनपुट देंगे, उसे वो इनपुट प्रोसेस होगी, स्टोर होगी और हमें आउटपुट डिस्प्ले करेगी। ये क्या किया जा सकता है, इसको कंसीडर किया जाता है, जो आज के टाइम में मॉडर्न कंप्यूटर बन रहे हैं वो इसी कंसेप्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, इनपुट देन प्रोसेस स्टोरेज एंड आउटपुट। एनालिटिक इंजन की हेल्प से जो है हमें कंप्यूटर सिस्टम का थोड़ा प्रोसेस के बारे में पता चला। नेक्स्ट हमारे पास आती है टेबुलेटिंग मशीन। ये कब बनी, 1890s में बनी। इसको डेवलप किया था हरमन हॉलियर्थ ने। और ये जो टेबुलेटिंग मशीन है ये क्या करती है, समराइजिंग करती है डाटा स्टोर्ड। और डाटा कहाँ स्टोर होता है, पंच कार्ड में। इसे हम कंसीडर कर सकते हैं पहला स्टेप हमारा प्रोग्रामिंग की तरफ। जो हमारे पास पंच कार्ड्स हैं उनको यूज़ किया जाता है, उसकी हेल्प से जो है प्रोग्रामिंग होती है। तो जो आज के टाइम में हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं वो कहाँ से शुरू हुई, वो यहीं से शुरू हुई, टेबुलेटिंग मशीन्स में। जब हम डाटा स्टोर करते हैं ऑन द पंच कार्ड, यहीं से जो है प्रोग्रामिंग की इन्वेंशन हुई। नेक्स्ट हमारे पास आती है ट्यूरिंग मशीन, जिसे 1937 में इन्वेंट किया गया। ट्यूरिंग मशीन जो है वो एक हमें जनरल कंसेप्ट देती है कि ये जो है प्रोग्रामेबल मशीन है, जो कैपेबल है, जो क्या कर सकती है, कैपेबल है, सोल्व कर सकती है कोई भी प्रॉब्लम। और उस जो भी प्रोग्राम स्टोर होगा पंच कार्ड में, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकती है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है EDVAC, जो 1945 में इन्वेंट किया गया। जॉन वॉन न्यूमैन, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि हम स्टोर कर सकते हैं
कंसेप्ट ऑफ स्टोर द प्रोग्राम कंप्यूटर। अच्छा, तो ये क्या कहते हैं कि हम कैपेबल हैं कि हम स्टोर कर सके डाटा को एज वेल एज प्रोग्राम को इन द मेमोरी, जैसे कि आज के टाइम में जो है हमारे कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांजिस्टर, जो 1947 में इन्वेंट हुआ। इसके अंदर क्या होता है, जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं वो रिप्लेस की गई बाय द ट्रांजिस्टर, और ये डेवलप कहाँ पे हुई, ये हुई बेल लैब्स में यूजिंग द सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जो 1970 में इन्वेंट हुआ। इसके अंदर क्या होता है, सिलिकॉन चिप होती है जो कंटेन करती है एंटायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को एक स्मॉल एरिया में। जो साइज होता है कंप्यूटर का वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया, मतलब जो कंप्यूटर का बड़ा साइज था वो छोटा हो गया, किस वजह से, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेटेड सर्किट की वजह से। होप सो जो कंप्यूटर है वो कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड है, 3 कैटेगरीज में। इसमें क्या है, जो कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन है उसको 3 मॉड्यूल्स में देखेंगे, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन टाइप और बेस्ड ऑन पर्पस। सबसे पहले जो है हमारे पास देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में क्या है। सबसे पहले है बेस्ड ऑन साइज। इसमें क्या है, नंबर 1 सुपर कंप्यूटर, देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, देन मिनी कंप्यूटर एंड देन माइक्रो कंप्यूटर। जो हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर है उसमें भी आगे फर्दर 3 कैटेगरीज हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स और जो ये है पाम टॉप्स। उसके बाद हमारे पास आता है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। इसमें क्या है, 3 कैटेगरीज हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। आफ्टर दैट कैटेगरी है बेस्ड ऑन पर्पस। इसमें क्या है, जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ये जो है हमने देखा कि मेनली कंप्यूटर किस कैटेगरी में डिवाइडेड है। अब हम एक एक करके इन सभी कंप्यूटर्स के बारे में डीपली पढ़ेंगे, कौन सा कंप्यूटर किस लिए यूज़ होता है, कब ऑर्गेनाइज हुआ, क्या सब है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर इज स्मॉल एंड द लो कॉस्ट डिजिटल कंप्यूटर, दे आर मेनली यूज फॉर मैनेजिंग अ पर्सनल डाटा, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पीसी और द पर्सनल कंप्यूटर। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो सबसे छोटे और लो कॉस्ट डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। ये यूज़ किए जाते हैं पर्सनल डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और इनको जो है अकेला एक ही बंदा जो है यूज़ कर सकता है। द माइक्रो कंप्यूटर इज जनरली स्मॉलेस्ट ऑफ कंप्यूटर फैमिली एंड नाउ अ डेज इट बिकम अ पावरफुल टूल फॉर अ मैनी बिजनेस। अब जो ये माइक्रो कंप्यूटर है ये जनरली क्या है, स्मॉलेस्ट कंप्यूटर है, सबसे छोटा कंप्यूटर माना जाता है कंप्यूटर फैमिली के लिए, और आज के टाइम में ये हर बिजनेस में, हर फील्ड में सबसे ज़्यादा जो है यूज़ हो रहा है। A microcomputer is originated in late 1970s. The first microcomputer were built with 8-bit microprocessor chip. इसमें क्या है, जो माइक्रोकम्प्यूटर है वो 1970s में बना था सबसे पहले, और उससे सबसे पहला माइक्रोकम्प्यूटर हमारे पास था वो क्या था, 8-bit माइक्रोप्रोसेसर चिप का था। उसके बाद क्या आता है, द फेमस माइक्रो कंप्यूटर अवेलेबल नाउ अ डे हैव अ 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर। आज के टाइम में जो कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं उनके अंदर 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप्स यूज़ हो रही हैं। और कुछ कॉमन पीसीज हैं हमारे पास आज के टाइम में, जो हैं HP, डेल, HCL, विप्रो। ये कंपनीज जो हैं हमें पीसीज प्रोवाइड कर रही हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स प्रोवाइड कर रही हैं। जो हमारा ये माइक्रो कंप्यूटर है वो फर्दर डिवाइडेड है 3 कैटेगरीज में। सो ये 3 कैटेगरीज कौन सी है, नंबर 1 है डेस्कटॉप। जो डेस्कटॉप होता है उसे हम पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। उसके बाद सेकंड जो है वो है लैपटॉप, जिसे हम नोटबुक भी बोलते हैं, और नंबर 3 जो है वो है पाम टॉप कंप्यूटर। ओके, कैटेगरीज ऑफ अ माइक्रो कंप्यूटर। So number 1 है desktop और personal computer. These are most widely used in the world. They place on the top of desk, so they are also called a desktop. It is principally intended for standalone use by an individual. ये जो कंप्यूटर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, और इनको जो हम क्या कर सकते हैं, डेस्क के ऊपर रखते हैं, टेबल हो कुछ भी उसके ऊपर रखते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर भी बोलते हैं। और ये जो है आज के, ये इसलिए यूज़ होते हैं क्योंकि इसको पर्सनली भी कोई यूज़ कर सकता है। ये नहीं है इसको यूज़ करने के लिए 2 या 3 पीपल चाहिए, ओनली 1 पर्सन जो है वो इसे रन कर सकता है। इसके बाद हमारे पास आता है लैपटॉप और नोटबुक। दीज कंप्यूटर आर सो स्मॉल दैट दे कैन बी प्लेस्ड ऑन योर लैप. These computer can easily carried from one place to another. These computer are expensive as compared to desktop computer. ये जो कंप्यूटर हैं ये बहुत छोटे होते हैं, और इनको क्या हम अपनी लैब के ऊपर रख सकते हैं, और ये कंप्यूटर्स जो हैं इनको हम इजीली वन प्लेस से अनदर प्लेस पे क्या कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। लेकिन इसमें ड्रॉबैक है, जो ये कंप्यूटर होते हैं ये जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं उनसे महंगे। इसके बाद हमारे पास आती है नंबर 3 कैटेगरी में पाम टॉप कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर आर प्लेस्ड ऑन योर लैप, so these are called a palm computer. These computer are slightly bigger than the common calculator. These are tablets, latest mobile. palm computer क्या होते हैं, वो काफ़ी छोटे होते हैं साइज़ में, और जो है उन्हें हम अपने पाम पे रख सकते हैं, मतलब अपने हाथ की हथेली पर रख सकते हैं। और जो ये कंप्यूटर हैं ये जो हमारा छोटा कैलकुलेटर होता है उससे थोड़े बड़े होते हैं। कौन से कंप्यूटर होते हैं ये होते हैं हमारे सेल फोन, टैबलेट, मोबाइल, ये सब जो है इस कैटेगरी में आते हैं पाम टॉप कंप्यूटर में। अब जो कैटेगरी आती है बेस्ड ऑन साइज पे, नंबर 2 कैटेगरी आती है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जनरली हैव ग्रेटर साइज, मोर मेन एंड सेकेंडरी मेमोरी एंड पावरफुल प्रोसेसर देन माइक्रो कंप्यूटर। जो ये कंप्यूटर होते हैं इनका साइज़ बड़ा होता है, और इनमें जो मेमोरी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, और प्रोसेसर जो होता है वो भी बहुत अच्छा होता है।
और इट इज़ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग फ्रॉम 4 to 200 सिम्यूटेनियसली यूज़र। इस पर क्या कर सकते हैं, 4 से लेके 200 तक के जो बंदे हैं वो एक टाइम पे काम कर सकते हैं। दीज आर ऑल्सो यूज फॉर रियल टाइम कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग डिज़ाइन वर्क। ये कहाँ यूज़ होता है, इंजीनियरिंग वर्किंग में, इन सब में जो है ये कंप्यूटर यूज़ होता है। इस कंप्यूटर के कौन कौन से यूजेज हैं, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। इसके एग्जाम्पल है PDP-11, PDP-45, IBM एंड VAX 7500। ये जो है इसके एग्जाम्पल हैं। बेस्ड ऑन साइज में हम थर्ड कंप्यूटर की बात करेंगे जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इस कंप्यूटर में क्या है, दिस कंप्यूटर हैव अ ग्रेटर साइज, वेरी कॉस्टली, मोर स्टोरेज कैपेसिटी एंड हायर स्पीड एज कम्पेयर टू मिनी कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर है इसका साइज भी बड़ा है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है और इसकी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी भी है और स्पीड भी काफ़ी अच्छी है एज कम्पेयर टू मिनी कंप्यूटर। दिस कंप्यूटर कंटेन मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो कंप्यूटर है इसमें क्या है, बहुत सारे जो CPU हैं वो कनेक्ट होते हैं इस कंप्यूटर के साथ। और उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर आर बेसिकली यूज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक, फ्लाइट शेड्यूलिंग, टिकट रिजर्वेशन, लार्ज रिटेन चेन्स। ये जो कंप्यूटर है लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होता है, बैंकिंग सेक्टर में, फ्लाइट सेक्टर में, ऐसी जगह पे जो है ये कंप्यूटर यूज़ होता है। और इसके एग्जांपल क्या है, IBM SES 000, VAX 8000, ये ऐसे हैं जो हैं, ये इसके एग्जांपल हैं। बेस्ड ऑन साइज में अब हम क्या पढ़ेंगे, फोर्थ कैटेगरी वाला कंप्यूटर पढ़ेंगे जिसका नाम है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आर द फास्टेस्ट, कॉस्टलीस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर अवेलेबल टुडे। आज के टाइम में जो ये सुपर कंप्यूटर है बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट है, इसकी कॉस्ट भी बहुत हाई है और ये काफ़ी पावरफुल है। दिस कंप्यूटर कंटेन मल्टीपल प्रोसेसर दैट वर्क टुगेदर टू सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम एट अ टाइम। इसमें क्या है, हम अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम हो तो ये कंप्यूटर क्या करेगा, काफ़ी सारे CPUs जो हैं इसमें काफ़ी सारे प्रोसेसर कनेक्ट होते हैं, मतलब मल्टीपल जो पर्सनस हैं, यूजर्स हैं, वो एक प्रॉब्लम पर काम कर सकते हैं और हमें बेस्ट आउटपुट दे सकते हैं, बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं सेम टाइम। A supercomputer has the highest processing speed at a given time for solving scientific and engineering problem। जो साइंटिफिक कैलकुलेशन है, एल्गोरिथम्स हैं, लॉजिकल, डिजिटल, कुछ भी हो, ये क्या करते हैं, बहुत हाई स्पीड पे जो है सॉल्व करके हमें देते हैं। इट्स प्रोसेसिंग स्पीड लाइज इन द रेंज 500 to 10,000 MFLOPS, मिलियंस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। इसकी जो रेंज है वर्किंग की ये वाली है, काफ़ी हाई है। द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन 1976 इज़ द क्रे 1 सुपर कंप्यूटर। और इंडिया फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इज़ पारम। ये जो है इंडिया का नंबर 1 फास्टेस्ट कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। अब यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, बेस्ड ऑन साइज़ के ऊपर कंप्यूटर की जितनी भी कैटेगरीज थी उनको हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन मैकेनिज्म के ऊपर। उससे पहले जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, वीडियोज़ में जो है अपना फीडबैक डालो, कमेंट करो और अच्छे से देन फिर हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब करने के बाद ऐसी और भी सारी वीडियोज़ देखो। चलो नेक्स्ट टॉपिक, ये है हमारे पास अब जो हम कैटेगरी पढ़ेंगे बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। इसमें हमारे पास 3 कंप्यूटर के टाइप्स हैं। नंबर 1 एनालॉग कंप्यूटर्स, देन डिजिटल कंप्यूटर्स एंड देन हाइब्रिड कंप्यूटर्स। बेस्ड ऑन मैकेनिज्म में जो नंबर 1 कंप्यूटर है वो है डिजिटल कंप्यूटर। सो डिजिटल कंप्यूटर टेक इनपुट इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, लेटर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। जो डिजिटल कंप्यूटर है वो किस फॉर्म में लेगा इनपुट को, नंबर्स में, लेटर्स में और स्पेशल कैरेक्टर्स में। सच कंप्यूटर ऑलवेज प्रोसेस डाटा इन डिजिटल वैल्यू। इस कंप्यूटर में क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर में जो भी हमारा डाटा है वो जीरोज़ और 1 की फॉर्म में होता है, जितना भी ये इनपुट लेगा और उसी में ये हमें आउटपुट जो है कैलकुलेट वगैरह करके प्रोवाइड करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है डिजिटल कंप्यूटर हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग एंड कंपेयरिंग। इसमें क्या है, कैपेबिलिटी है एडिशन की भी है, सब्ट्रैक्शन की भी है, जो मर्जी हम जो है इसमें कैलकुलेशन करते सकते हैं डिजिट से रिलेटेड। उसके बाद हमारे पास इसके एग्जाम्पल है डेस्क कैलकुलेटर और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये क्या है, वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। आफ्टर दैट इन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म हमारे पास जो सेकंड कंप्यूटर है वो है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर डू वर्क ऑन एनालॉग सिग्नल्स। जो एनालॉग कंप्यूटर है वो एनालॉग सिग्नल्स पे वर्क करेगा। इसमें नंबर्स नहीं होंगे, इसमें जो है वेवी टाइप से जो है सिग्नल्स आएंगे। दे ऑपरेट ऑन डाटा प्रेजेंटेड ऑन दैम इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूसली वेरिएबल क्वांटिटीज़ लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, रेवोल्यूशन। अब इसमें ये तो है नहीं कि हम डिजिट्स देंगे, इसमें क्या है, जो ये वर्क करेगा वो किसी प्रेशर, टेम्परेचर, मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। उसके ऊपर जितना प्रेशर आ रहा है, जिस हिसाब से वेव्स जो है ऊपर नीचे हो रही है, वो इन सब में जो है वर्क करेगा। These computers are suitable for the use controlling devices in factory, military and weapon, aerospace system। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है, मिलिट्री में यूज़ होता है और एरोप्लेन वगैरह में भी यूज़ होता है। इसके एग्जांपल क्या है, स्पीडोमीटर है और एक वोल्ट मीटर है। बेस्ड ऑन मैकेनिज्म में जो हमारे पास थर्ड कंप्यूटर है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर कंबाइन द फीचर ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर है इसमें दोनों फीचर है, डिजिटल सिग्नल्स भी ये कैच करेगा और एनालॉग सिग्नल्स को भी कैच करेगा। दे आर सुटेबल वेयर डिजिटल प्रोसेसिंग इज नेसेसरी इन रिस्पेक्ट ऑफ डाटा कैलकुलेटिंग इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग, इन द एनालॉग फॉर्म। इसमें क्या होता है,
जो हमें एनालॉग सिग्नल मिलेंगे उसको ये क्या है, डिजिटली कैलकुलेट करेगा। इसका एग्जांपल है आईसीयू। जैसे अब आईसीयू में जो पेशेंट है उसकी हार्ट बीट जो चेक करनी है, जितने हमें एनालॉग सिग्नल मिलेंगे, बीट्स मिलेंगे, उस हिसाब से ये क्या है, डिजिटली कैलकुलेट करके जो है हमें इनपुट लेके आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से जो है हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है। अब हमारे पास जो है कंप्यूटर की थर्ड कैटेगरी आती है, जिसमें हम चेक करते हैं पर्पस बेस्ड कंप्यूटर। मतलब किस पर्पस से कौन सा कंप्यूटर कहाँ यूज़ हो रहा है, उसमें क्या काम हो रहा है। तो अब हम इसके बारे में जो पढ़ेंगे, इसमें दो पर्पस होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, एक जनरल पर्पस कंप्यूटर और एक होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। Firstly, we have a general purpose computer. These computers are used for the general needs of environment and user. ये जो जनरली हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स को डेली लाइफ में, वहाँ यूज़ होते हैं। इसके एग्जांपल है डेस्कटॉप और लैपटॉप। और ये क्या होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं नेचर में, इनकी स्पीड जो है वो लेस होती है और ये डिज़ाइन करे जाते हैं हैंडल करने के लिए वैरायटी ऑफ टास्क को। इनको कहाँ यूज़ करते हैं, हम अपने घर पे, स्कूल में, कॉलेज में, यहाँ जो है इस कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। अब बेस्ड ऑन पर्पस पे हमारा जो सेकंड कंप्यूटर है वो है स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। दिस कंप्यूटर आर डिजाइंड फॉर हैंडलिंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टू परफॉर्म अ सिंगल टास्क। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर को यूज़ करते हैं डिज़ाइन करने के लिए कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पस और कोई सिंगल टास्क जो है हम इसमें यूज़ करेंगे। दे प्रोवाइड द रिजल्ट वेरी क्विकली एंड इफिशिएंटली। इसका जो रिजल्ट प्रोवाइड करने का तरीका वो बहुत फास्ट है, ये जल्दी हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। दे आर नॉट वर्सेटाइल, ये वर्सेटाइल नहीं होते नेचर में। और ये कहाँ यूज़ होते हैं, एयरलाइंस में होते हैं, सैटेलाइट ट्रैकिंग में होते हैं, रिजर्वेशंस में होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के क्या क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले आता है हाई स्पीड। अ कंप्यूटर इज़ अ हाई स्पीड डिवाइस कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एट अनबिलीवेबल स्पीड। जो कंप्यूटर है वो एक बहुत तेज़ रफ्तार से काम करने वाला डिवाइस है, जिसके अंदर ऐसी काबिलियत है कि वो किसी भी स्पीड, अनबिलीवेबल स्पीड पे जो है हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस को कैलकुलेट कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। मतलब जो कैलकुलेशन है, कितनी भी बड़ी कैसी भी कैलकुलेशन दे दो, वो बिल्कुल अनबिलीवेबल स्पीड पे उसे कैलकुलेट कर हमें दे देगा। द यूनिट ऑफ द स्पीड इन द कंप्यूटर आर माइक्रोसेकंड, नैनोसेकंड एंड इवन पिकोसेकंड। जो इसकी स्पीड है वो इतनी ज़्यादा है, हम बिलीव भी नहीं कर सकते। किस यूनिट्स में, माइक्रोसेकंड, नैनोसेकंड, पिकोसेकंड, ऐसी ऐसी जो है इसकी सेकंड्स में स्पीड है वर्क करने की, कैलकुलेशन करने की। नेक्स्ट इसका जो एडवांटेज है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी होता है बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही। तो इसमें क्या है, कंप्यूटर नेवर कमिट एरर इन प्रोसेसिंग। जब भी हम कंप्यूटर को कोई कैलकुलेशन देंगे, कुछ भी देंगे, वो गलती नहीं करेगा। जो हमने उसमें इनपुट डाली है उसी के अकॉर्डिंग वो हमें बिल्कुल सही आउटपुट देगा। वो अपनी तरफ से एरर्स नहीं करता, गलतियाँ नहीं करता। एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज़ कंसिस्टेंटली हाई। जो कंप्यूटर की वर्क करने की स्पीड है वो लगातार एक जैसी रहती है। आप चाहे उसे जितनी मर्जी कुछ भी कैलकुलेशन दे दो, कुछ भी डिजिट्स दे दो, वो बिल्कुल सही और लगातार जो है बिल्कुल प्रॉपर कैलकुलेशन कर सकता है। उसमें जो है कंसिस्टेंसी होती है, लगातार काम करने की पावर होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, स्टोरेज। स्टोरेज क्या है, स्टोरेज इज अ मैकेनिज्म दैट एनेबल्स अ कंप्यूटर टू रिटेन डाटा आइदर टेम्परली और परमानेंटली। स्टोरेज एक ऐसा फंक्शन है, तंत्र है, जिसमें जो है हम डाटा को सेव रख सकते हैं, बनाए रख सकते हैं, या तो टेम्परली रख लो या परमानेंटली रख लो। नेक्स्ट है, we store data in a computer internal memory and also in storage device such as a floppy disk, CD-ROM। हम जो है डाटा जो रख सकते हैं इंटरनल मेमोरी में भी रख सकते हैं या फिर CD-ROM में, पेन ड्राइव में भी रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिलायबिलिटी। कंप्यूटर रिलायबिलिटी इन इट्स सिंपलर टर्म मीन्स वेदर द कंप्यूटर विल बी अवेलेबल व्हेन यू नीड इट। मतलब जब भी हमें कंप्यूटर पे वर्क करना होगा वो उसी टाइम हमारे लिए रेडी टू वर्क रहेगा। ये नहीं है कि नाइट है, अर्ली मॉर्निंग है, तो उस पर हम काम नहीं कर सकते। वो एक मशीन है, उसे हम किसी भी वक्त काम के लिए रेडी कर सकते हैं। वो किसी भी वक्त जो है हमारे लिए अवेलेबल है काम करने के लिए। और जो इसकी रिलायबिलिटी है वो इंडीड वेरी हाई, मतलब काम करने का जो तरीका है वो बहुत हाई है, एकदम से हम उस पर क्या है काम कर सकते हैं। नाउ वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी मतलब अनेक गुण। उसमें जो ये कंप्यूटर है बहुत गुण है। जैसे वर्सेटिलिटी इन कंप्यूटर मीन्स इट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट एनी टास्क। जो कंप्यूटर है उसमें हम कोई भी टास्क जो है परफॉर्म कर सकते हैं। इट कैन डू वेराइटी ऑफ टास्क सच एज सिंपल कैलकुलेशन टू कॉम्प्लेक्स एंड लॉजिकल ऑपरेशन। इसमें हम काफ़ी तरह के अलग अलग वेराइटी के जो है काम कर सकते हैं। सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लॉजिकल भी कर सकते हैं। नाउ डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या होता है, जो ये हमारा कंप्यूटर है वो केयरफुली, लगन से जो है काम को परफॉर्म कर सकता है। जैसे अ कंप्यूटर कैन वर्क फॉर मैनी आवर कॉन्टिन्यूसली विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट। जो कंप्यूटर है वो काफ़ी आवर तक जो है कॉन्टिन्यूसली वर्क कर सकता है। जितने मर्जी हम उसमें कमांड्स दें, इनपुट डालें, आउटपुट लें, कुछ भी करें, वो लगातार ये जो है काम परफॉर्म कर सकता है। इट वर्क विथ सेम कंसंट्रेशन इवन इफ 100 मिलियंस इंस्ट्रक्शंस आर टू बी परफॉर्म्ड। अगर हम उसमें कितनी मर्जी जो है इंस्ट्रक्शंस डाल दे, वो उसी कंसंट्रेशन से काम करेगा। जैसे जो हमने पहली कमांड डाली, जो पहली कमांड उसने परफॉर्म की जिस स्पीड से, जिस लगन से, उसी तरीके से वो 100 वाली टर्म भी कंप्लीट करेगा और 1000 वाली भी करेगा। उसका जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। ये नहीं है जैसे इंसान है वो थक जाता है कुछ टाइम के बाद, बट कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं है, वो लगातार जो है अच्छे से काम कर सकता है सेम डिलीजेंस से। नाउ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है, ऑटोमेटिकली।
A lot of tasks can be automated, saving a lot of time. For example, instead of manually calculating some value like mean, median of a large data sheet, we just use Excel. जैसे जो कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिकली काम करता है. एक एक्सेल होता है, उसमें क्या होता है सॉफ्टवेयर में फॉर्मूले जो होते हैं वो सेव होते हैं. हमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला लगाना है, जितनी मर्जी कैलकुलेशन हो, जो मर्जी वैल्यूज हो, वो क्या है विद इन सेकेंड्स हमें वर्क करके दे देती है. उसके बाद आता है इंक्रीज एबिलिटी टू परफॉर्म कॉम्पिटिशन. द यूज ऑफ कंप्यूटर हैज़ हेल्प्ड इन परफॉर्मिंग कॉम्पिटिशन विथ स्पीड. इसमें क्या है, कंप्यूटर के पास अवेलेबिलिटी है सारे काम को कैलकुलेशन को करने की, तो जो हमारी कैलकुलेशन जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी जो है हमारा काम हो जाएगा और उतना ज़्यादा हम काम कर सकते हैं. जो काम हमें 1 आवर में करना था वो हाफ आवर में या 15 मिनट में हो जाएगा, तो उससे जो है हमारा जल्दी से काम जो है कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास आता है कम्युनिकेशन. आज के टाइम में क्या है, कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ईजी हो गया है. हम ईमेल्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप के थ्रू, जीमेल के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू अगर हमें इंटरनेशनल वर्ल्ड पे भी मैसेजिंग करनी है, वॉइस टॉकिंग करनी है, जो भी करना है सब कुछ क्या है, मैसेज डिलीवरिंग और कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो गया आज के टाइम में. विद इन सेकेंड्स हम कहीं पर भी अपना जो एरिया में, किसी भी नेटवर्क एरिया में जो है हम अपना डाटा भेज सकते हैं. अब हमने सारे एडवांटेजेस जो हैं कंप्यूटर के वो पढ़ लिए हैं. अब हम क्या पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेजेस. जैसे कि हम सब जानते हैं, जैसे हमारा जो ये कंप्यूटर है यूजेबल है, वैसे ही हमें इसके काफ़ी सारे नुकसान हो जाते हैं, डिसएडवांटेजेस भी हमें यहाँ से मिलते हैं. तो चलो डिसएडवांटेजेस पढ़ने से पहले जो है मेरा जो ये चैनल है इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए. चलो अब हम क्या पढ़ेंगे, डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर. सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट आता है डिसएडवांटेज का वो आता है ऑनलाइन साइबर क्राइम. इसमें क्या है, ऑनलाइन साइबर क्राइम मीन्स कंप्यूटर एंड नेटवर्क्स मे हैव यूटिलाइज्ड इन ऑर्डर टू कमिट क्राइम. साइबर टॉकिंग एंड द फ्रॉड आर अ पॉइंट्स विच कम्स अंडर ऑनलाइन साइबर क्राइम. जैसे कि आप सभी को पता है आजकल बहुत ज़्यादा क्राइम चल रहा है. ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा जो मनी का ट्रांजेक्शन है उसमें बहुत दिक्कत आती है. काफ़ी बार क्या होता है किसी रॉन्ग पर्सन के कॉन्टैक्ट में हम आ जाते हैं थ्रू इंटरनेट. ये बहुत ज़्यादा क्राइम भी चल रहा है इन सब की वजह से. नेक्स्ट है वायरस एंड हैकिंग अटैक्स. वायरस में बी वॉर्म एंड हैकिंग इज जस्ट authorized access over computer for a few elect purpose. Virus can go to other system from email attachment, view and infected website advertisement through removable device like USB etc. अब जो है हमारे पास वायरस भी आ जाता है. कई बार पेन ड्राइव लगाने से भी वायरस आ जाता है. कई बार हम कुछ ऐसी वेबसाइट्स से कुछ ऐसा कंटेंट डाउनलोड करते हैं जिसमें ऑलरेडी वायरस होता है. इन सब से क्या होता है हमारा जो डिवाइस है, हमारे जो अकाउंट्स हैं वो सब क्या होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ये जो वायरस होता है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है हमारे सिस्टम के लिए, डिवाइसेस के लिए. अब हमारे पास आता है हाई कॉस्ट. कंप्यूटर आर एक्सपेंसिव. इवन द foremost affordable computer are still very expensive for typical person in South Africa. जैसे आप सभी को पता है कंप्यूटर है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है. इसके अंदर फिर इंस्टॉलमेंट हमारे जो नेटवर्क्स हैं इन सब में एप्लीकेशन जो है काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं. ये जो है एक चीप चीज़ नहीं है. आज के टाइम में भी जो कंप्यूटर है काफ़ी लोगों की पहुँच से दूर है, ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है. नेक्स्ट है इंक्रीज वेस्ट एंड इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट. विद द स्पीड दैट द कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गेट रिप्लेस्ड, all devices that get thrown away have a big impact on environment. जैसे कि अब ज़्यादातर कंप्यूटर या ऐसे गैजेट्स यूज़ होने लगे हैं तो जो पुरानी चीज़ें हैं उनसे क्या हो रहा है हमारे लिए यूजेबल नहीं रही हैं. वो क्या कर रही है हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रही है. उसके बाद है डिस्ट्रैक्शन. If you have ever spent an hour browsing the web or watching videos on internet, then you recognize how distraction computer can because of their high entertainment value. अब क्या होता है जो कंप्यूटर है ये हमारा एंटरटेनमेंट का भी सोर्स है. हम एक बार ब्राउजिंग की, यूट्यूब ओपन कर लिया, कुछ भी ओपन कर लिया तो हमारे पास एंटरटेनमेंट के इतने ज़्यादा सोर्स हैं कि हम वन बाय वन जब किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, देखते हैं तो जो है इसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो है कंज्यूम होता है. जैसे अब एक स्टूडेंट है वो थोड़ी देर के लिए स्टडी करता करता सोचे कि मैं ब्रेक ले लेता हूँ 5 मिनट का और कोई म्यूज़िक सुन लेता हूँ. वो एक बार एक सॉन्ग सुनना शुरू करेगा, वो क्या करेगा लगातार एक के बाद एक सॉन्ग वीडियो ऐसे करते करते वो एंटरटेनमेंट में इतना खो जाएगा कि वो अपनी स्टडी को भूल जाएगा और इन सब चीज़ों में जो है अपना टाइम वेस्ट करेगा. तो ये जो है ऑल्सो क्या है डिस्ट्रैक्शन भी है इस चीज़ का, कंप्यूटर का, जो हमारी डेली लाइफ में. अब हमारे पास आता है आई विजन. पीपल कॉन्टिन्यू टू यूज़ कंप्यूटर थ्रू आउट द डेज, especially those who have depend a job on the computer and internet. Eye vision affected by this. क्या होता है अब बैंकिंग सेक्टर में चले जाओ, कंपनी लाइन में चले जाओ या कुछ ऐसे जिनका जो काम है सिर्फ कंप्यूटर पे है, वो लगातार इतनी देर तक डेली पर बेस पे जो है इतना ज़्यादा कंप्यूटर चलाएंगे, उस पर वर्क करेंगे तो ऑब्वियसली उनकी जो है आई विजन पर इफेक्ट पड़ेगा. इससे क्या होता है जो हमारी आई साइट है बहुत ज़्यादा वीक होती है. हमें आईज से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है ड्यू टू यूजेज ऑफ अ कंप्यूटर. नेक्स्ट पॉइंट है टाइम कंज्यूमिंग. Much time will be wasted in front of computer if a person start watching video and playing games without stopping.
ऑब्वियस सी बात है, एक बार हमने गेम खेलनी स्टार्ट की, कोई वीडियो देखनी स्टार्ट की, तो क्या है, हमारा टाइम भी वेस्ट होएगा। हम कंटिन्यूली क्या है, एक के बाद एक इन चीज़ों पर टाइम वेस्ट करेंगे। तो जिस तरह से हम यहाँ से क्या सीखते हैं, जिस तरह से हमारे पास एडवांटेजेस है, बेनिफिट्स है कंप्यूटर के, उसी तरह कंप्यूटर से क्या है, काफ़ी ज़्यादा हमारे पास डिसएडवांटेज है, लिमिटेशंस हैं। अगर हमारे लिए यूज़फुल भी है तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ों में जो है हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन है, हेल्थ इशू क्रिएट करता है। ये सब भी जो है हमारे इससे कंप्यूटर से देखने को मिलता है। अब जो है कंप्यूटर के एडवांटेज डिसएडवांटेज शॉर्ट पॉइंट में देख लो। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, स्पीड, हाईली स्पीड है, मल्टीटास्किंग, काफ़ी सारे काम कर सकता है एक साथ, स्टोरेज अच्छी खासी हमें ये स्टोरेज भी प्रोवाइड कर देता है, डिवाइसेस के थ्रू भी और इंटरनल मेमोरी के थ्रू भी। डाटा सिक्योरिटी, हमारा डाटा है जो काफ़ी टाइम तक अच्छे से सेव रह सकता है पासवर्ड के अंदर। ऑटोमेशन, ये हमारे पास जो है अपने आप कैलकुलेशन करके दे देता है एक्सेल में, तो ये ऑटोमेटिकली भी वर्क करता है। रिड्यूस्ड कॉस्ट, जो काम हम किसी लेबर को देके 5 दिन में इतना ज़्यादा बंदों को लगा के काम कराएंगे, कंप्यूटर से क्या है, ये हमारी कॉस्ट बच जाती है, लेबर कॉस्ट जो है वो बच जाती है। उसके बाद है डिसएडवांटेज, अनएम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियस सी बात है, 10 जनों का काम एक ही बंदा कर देगा तो ऑब्वियस सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़नी है। हेल्थ इशू, आई साइट वगैरह जो है उन पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। साइबर क्राइम भी चलता है इसके थ्रू, मतलब नेटवर्किंग में पैसे भी हमारे जो है चोरी हो जाते हैं, साइबर क्राइम देखने को मिल रहा है। वायरस भी होता है, हैकिंग भी होती है। अब हैकिंग में हमारे अकाउंट्स भी जो हैं वो हैक कर लेते हैं, और वायरस से भी हमारा जो डिवाइस है वो कहीं ना कहीं करप्ट हो जाता है। डाटा एंड इन्फॉर्मेशन वायलेशन, कई बार क्या होता है, जो हमारा डाटा है वो किसी और के पास चला जाता है, उससे जो है हमारी प्राइवेसी भी लीक होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। नो इमोशंस, जो कंप्यूटर है उनके पास कोई इमोशन नहीं होता, वो जो भी है कमांड्स के ऊपर वर्क करता है, कंस्ट्रक्शंस के ऊपर वर्क करता है, वो अपनी तरफ से कोई वर्क नहीं करता। ओके, थैंक यू। आई विश आप सभी को ये जो है वीडियो लेक्चर आज का अच्छा लगा होगा। ओके, मेरा जो चैनल है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।